चलिए दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1 का। ठीक है, क्वेश्चन लोग कहता निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा बात है, पहला प्रश्न में आपको रहा अभाज्य नहीं है, तो बताइए आपको ऑप्शन में दिख रहा है 19 अभाज्य है कि नहीं है, 23 भी अभाज्य है, 29 भी अभाज्य है, 33 अभाज्य नहीं है। तो यही तो पूछ रहा है कि कौन न है, तो ये आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि 1 33 के छोड़ के 11 3 सबसे ही कट रहा है, तो ये अभाज्य नहीं ना होगा। चलिए दूसरा प्रश्न कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर। बताइए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तब 5 को 9 और 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 पर 1 2 3 4 5 को 0 न होगा। तब बताइए ये है 99,999, आई कितना हज़ार हो गया 100,000, तब बड़ा ही ना है। तो कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर पूछ रहा है। अंतर तो हमेशा पॉजिटिव ना होता है, तो पॉजिटिव लाने के लिए बड़का में से छोटका को घटाइए, घटा लीजिए, अंतर कहता है तो घटाइए। देखिए ये 0 में से तो हासिल दे देगा तो 9 हो जाएगा, 9 में से 9 गया 9 9 होगा, बार हुआ, ये 10 ना हो जाएगा। ये जब हासिल दिया तो 10 हो जाएगा, ये 9 होके इधर तरफ चलते आएगा तो 10 10 में से 9 गया 1, तो ये सब तो अब 9 9 हो गया, तो 9 में से 9 गया 0, 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 ये हासिल दे दिया था तो ये तो 0 ना हो गया, तो 0 के कोई वैल्यू है ना। तो कितना आंसर हमको आया 1, तो इस तरीक़ा से इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। चलिए बहादुर, तीसरा प्रश्न कहता है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4 6 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए कौन है। अच्छा बात है, तो सबसे पहले बताइए कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होता क्या है। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होता क्या है, छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो हो जाएगा 1 पर 2 शून्य। आप कहता है कौन कौन से कट जाए, 4 से भी कटे, 6 से भी कटे, 8 से भी कटे, 12 से भी कटे। तो बताइए इस सबसे कटा कट जाए छोटा से छोटा संख्या, तो जब सबसे कटेला कहे तो उसका क्या निकालेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम निकालने का आपको तरीका पता ही है, 2 गुना 2 4 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 दूना 4 होइले है, तो 2 और कर देंगे गुना तो 8 हो जाएगा। अब बताइए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, तो 12 भी यही से पड़ गया। इसका लौसा कितना हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8 तेरे 24। आप अपन बचपनवा चिड़चिड़िया मेथड से इसे भाग दे के निकालिएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 24। एक और नियम है 12 सबसे नहीं कटेगा, तब 12 दूना 24, 24 सबसे कट रहा है इसलिए 24 एलसीएम हो जाएगा। आपको सब पता है एलसीएम निकालने का, इतना भी नादान नहीं है। अब बताइए 24 से जो कट जाएगा वो जाहिर सी बात है वो 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो चलिए इसी ने छोटी से छोटी संख्या में भाग देना था। चलिए भाग दीजिए, 24 तिया 72, 24 चौका 96। चलिए भाग दिए तो इतना आया। अब 4 आपका क्या आ गया शेष। लेकिन वो कहा था 3 अंक की संख्या बताओ छोटा से छोटा संख्या जो सबसे के करे कट जाए, इसा से कट जाए। बताइए 100 पूरा पूरा कटा नहीं कटा भाई, 4 शेष बच गया तो पूरा पूरा कैसे कटा, नहीं कटा। तब बताइए ये 100 में तन को घटाना संभव है, बताइए आप 1 भी घटाइएगा तो 2 अंकों की संख्या बन जाएगा। ये तो कहा था 3 अंकों की संख्या बताओ जो सबसे कट जाए, तो ये घटाना संभव नहीं है। तो इसमें 100 में क्या करना संभव है, जोड़ना संभव है। तब बताइए जब किसी संख्या में जोड़ना हो तो क्या कर, यदि घटाना रहता तो डायरेक्ट शेष घटा देते, तो 100 में से 4 घटा देते तो हो जाता 96, जो 96 24 से कटता और ये सब से भी कट जाता। लेकिन घटाना तो संभव नहीं है, 2 अंकों का हो जाएगा। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं किसी संख्या में, ये दोनों का अंतर लेके जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते, अभी थोड़ी देर पहले भी बताए थे। तब बताइए 100 में जोड़ेंगे जरूर, लेकिन क्या जोड़ेंगे, तो 24 में से 4 घटा के, तो ये दोनों के घटाइए तो क्या आया 20, तो यही ना 20 जोड़ देंगे, ये हो गया 120। अब देखिए 120 जो है 24 से भी कट जाएगा 5 बार में, इसका मतलब है कि सब संख्या से भी कट जाएगा। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन आ गया
120 है, जो 4 से भी कटेगा, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी। ऐसा तो ये होता है छोटी से छोटी संख्या, लेकिन ये कटा ही नहीं, लेकिन कटने वाली संख्या पूछता है। तो हमें घटाना संभव नहीं, जोड़ना। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों का अंतर जो आएगा वो जोड़ देंगे, ठीक। लेकिन जब घटाने की नौबत रहती तो क्या करते, ये जो आया हुआ था ये 4 ही डायरेक्ट घटा देते। लेकिन छोटे में तनको घटाइएगा तो 2 अंक में चला जाएगा। हमको बताना है 3 अंकों में रह के, सीमा नहीं ना लगना है। तो चलिए इसमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए दोनों का अंतर जोड़ते हैं, इसलिए जोड़ दिए तो 120 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 इधर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संख्या 52,792 छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बताइए 52,792 में कहता है 15 से विभाजित हो जाए। तो 15 से कटने का नियम क्या होता है, जो संख्या 3 और 5 दोनों से कट जाए वो संख्या 15 से कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। तो बताइए संख्या 3 से कट रहा है, चलिए 7 2 9, 5 2 7 नहीं कटा है, में कम से कम 2 जोड़ देते तो ये 3 से कट जाती। अच्छा बात है। अच्छा 5 से कटने के लिए क्या नियम है, इकाई वाला स्थान 0 रहे चाहे 5 रहे, तब है ना वो 5 से कटेगा। तब बताइए इकाई स्थान आपको दिख क्या रहा है, 2 दिख रहा है। तब बताइए इसको, इसमें कम से कम 8 जोड़ देते तो 0 बन जाता, और नहीं तो 5 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना होता, 3 जोड़ते। अच्छा बात है। तो इस तरीका से भी बता सकते हैं। लेकिन चलिए अब इन दोनों में से कोई होता, लेकिन हमको कहा कि इतना में 15 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए क्या जोड़े। तो आप सिंपली क्या कीजिए, 15 से भाग दीजिए, 5 2 7 9 2 में। चलिए भाग देते हैं, 15 तिया 45, घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 15 पचे 75, घटाएंगे तो 2 आएगा, अब उतरेगा 9, 15 दूना 30 होता, नहीं लग पाएगा तो 1, घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 है, 15 नामा 135, अब शेष कितना आ गया, 7 आ गया। अब बताइए बउआ, कहा था कि इतना में छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। अच्छा जोड़ने के बाद कहता है छोटी जोड़ने का, अगर घटाने के लिए कहता तो जो शेष आया वही आंसर हो जाता। लेकिन कहा कि कम से कम इनमें की जोड़ दूँ, इनमें जोड़ेला ना, कहा था कि कम से कम क्या जोड़ो। तब बताइए जोड़ने के लिए क्या करते हैं, दोनों का अंतर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देखिए 15 और 7 के अंतर कीजिएगा, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 15 में से 7 घटे 8। तो बताइए कौन चलेगा, 8 चलेगा, आंसर हो गया 8, ठीक है। इस तरीका से हम लोग बनाते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 तक खत्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आइए गया होगा। चलिए 4 अंकों के कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, अभी ना बताया कि बन सकती है। तो 4 अंकों के कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी में से 3 अंकों की बड़ी से बड़ी घटा लेंगे, हो गया, यही बन सकता है। सिखाए ही हुए थे थ्योरी में। छठा, अब ना देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन। कहता 75305 में आए 2 5 के स्थानीय मानों का अंतर, दोनों 5 के, तो एक कर दोनों का स्थानीय मान कहता है। तो बताइए ये 5 के तो स्थानीय मान 5, और ये 5 का स्थानीय मान कितना होगा, स्थानीय मान निकालना है मेरे बहादुर। तो ये 5 का स्थानीय मान 5 पर 1 2 3 शून्य, आई दोनों का योग कहा कि अंतर, कहा है दोनों का अंतर बताइए। तो अंतर हमेशा पॉजिटिव में ना होता है, तो दोनों को घटाइए, 5 घटाइए तो हो जाएगा 5 9 9 4, अंतर कहा तो हो गया कि ना आंसर। अंतर पॉजिटिव में होता है, प्लस में होता है हमेशा, बड़का में से छोटका घटा दो। चलिए बहादुर 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर प्रश्न बताइए। 7 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या में 5 का स्थानीय मान केवल 5 है। तो केवल 5 कब होता है, जब इकाई स्थान पर जो ऑप्शन में 5 रहेगा ना, तो ऑप्शन से बनाइए इसको 7 नंबर प्रश्न को। तब बताइए पहला ऑप्शन में तो 500 हो जाएगा स्थानीय मान, दूसरे का ऑप्शन में देखिए 5 रहेगा। देखिए जे स्थान पर इकाई पर 5 है तो 5 की 5 ना स्थानीय मान रह जाएगा। चलिए तो यही दूसरे ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है इसे देखिए। कहता है 6 3 2 1 में 3 का स्थानीय मान, रे भाई बा निकाल, 3 का स्थानीय मान कितना हो जाता है, 300। यही अंकित मान कहता है तो 3 के 3 ही होता है।
लेकिन कहा स्थानीय मान था 3 का स्थानीय मान 300। क्यों? क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पर है। सैकड़ा स्थान का मतलब हो कि इतना गुने 100, मतलब इतना गुने 10 के पावर 2, मतलब 3 पर 2 शून्य। ये सब स्थानीय मान आपको कहने के बात नहीं आता है। चलिए अब 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 34,609 में कहता है 3 का भी स्थानीय मान निकालिए और 6 का भी, और दोनों को हमरे जोड़िए। योग का मतलब होता है जोड़ना। तो 3 के निकालिएगा स्थानीय मान, तो 3 पर 1 2 3 4 शून्य, और 6 के निकालिएगा स्थानीय मान, तो 6 पर 2 शून्य। योग का मतलब होता है दोनों को जोड़ना। जोड़ दो 0 0 6 0 3, हो गया कि नहीं आंसर? जोड़ दिया तो 9 नंबर प्रश्न के कहानी खत्म। 10 नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है? 2023 में शून्य का स्थानीय मान कौन सा होगा? तो 0 का स्थानीय पर 0 पर 2 और शून्य लिख दीजिएगा तो ही 0 न रहेगा, कथी हो जाएगा? 0 का स्थानीय मान 0। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 इधर देखने का काम हम लोग करते हैं। कहता है 79066 में 9 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। तो देखिए 9 का जब आप स्थानीय मान निकालिएगा ना, स्थानीय मान, तो 9 पर 1 2 3 शून्य, लेकिन यह 9 के आप अंकित मान निकालिएगा, जातीय मान निकालिएगा, ठीक है। अंकित मान जब आप निकाले तो 9 किसी भी संख्या, किसी भी डिजिट अंक का अंकित मान सेम रहता है, तो 9 का 9 रह जाएगा। क्या कहा? अंतर कहा है कि योग कहा है? का अंतर। तो घटा लेना है। क्या करना है? 10 में से 9 गया 1, आई हो जाएगा 9 9 8, यही तो हो गया 89 91 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 भी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ से देखेंगे? 12 से। जल्दीबाजी में खाली नहीं रहिएगा, वहाँ जल्दी में रहने वाला के गलती हो जाता है। 2 घंटा समय दिया है तो प्यार से बनाइए, प्यार से रंगिए बॉक्स को। 80 को क्वेश्चन में है, 2 घंटा का समय दे ले। रंगने में लगा जाएगा 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। 80 को बॉक्स को रंगने में क्या मिनट लगेगा? 20 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी समय तो आपके हाथ में है 2 घंटा में से। चलिए पेशेंस रख के बनाना है, इन्हें के अलबला गए घबरा गए, काम खराब हो जाता है तनी देर के हड़बड़ाहट से, समय बच जाता है पूरा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन अभी कब तक हो गया था? 11 तक हो गया था। 12 से देखिए, 12 नंबर प्रश्न से हम लोग क्वेश्चन देखने का काम करेंगे। ठीक है, कई नंबर प्रश्न से क्वेश्चन देखने का काम करेंगे? 12 नंबर प्रश्न से। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न से हम लोग क्वेश्चन देखने का काम करेंगे। चलिए बहादुर, देखिए कहता है 4 6 8 9 0 में 4 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर। तो ये 4 का स्थानीय मान कहता है, तो स्थानीय मान कितना होगा? 4 पर 1 2 3 4 शून्य। ठीक है, किसी भी चीज़ का जातीय मान या अंकित मान, जातीय मान बोलूँ चाहे अंकित मान, कथी मान कह रहा था? अंकित मान। चलिए क्या होता है? 4 के 4 होता है। दोनों का इस बार अंतर का है, तो अंतर आप घटा ना लीजिएगा। ये तो 10 हो जाएगा, हासिल देगा तो 10 में से 4 गया 6 और बाकी से तो 9 9 9 आई हासिल दे लेता तो 3 हो गया आंसर। चलिए अब कहता है 13 नंबर प्रश्न, मेरे शेर, मेरे बहादुर, मेरे तूफान। 3 4 5 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। 3 4 5 से सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या बना के उसका अंतर बताना है। तो बताइए, ए से बनने वाले सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगा? 5 4 3, और सबसे छोटा क्या बनेगा? 3 4 5। और दोनों का अंतर का है, तो अंतर घटा दीजिए। तो 13 में से 5 गया, कितना होगा? 8। आई हो जाएगा 3, हासिल दिया था तो फिर 3 में से 9 घटेगा तो हासिल लेगा, तो 13 में से 4 गया तो 9, और फिर 4 हो जाएगा, हासिल दिया था तो 4 में से 3 गया 1, 198।
चलिए आप क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। कहता है वह कौन छोटी से छोटी संख्या है जिसे किसी सम संख्या जोड़ने में या घटाने पर वह विषम संख्या हो जाएगा। बताइए कोई भी सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 डॉट अनंत तक, बताइए कौन सी छोटी संख्या है जिसको इसमें या तो आप जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए वो विषम संख्या हो जाती है। तो एक न है। अब बताइए 2 में आप 1 जोड़ दीजिए तब बन जाएगा 3, और 1 घटाइए तब बन जाएगा 1। आप कोई भी सम संख्या ले लो, यदि 1 में आप 1 घटाइएगा तो 7 हो जाएगा, 1 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। तो जोड़ने या घटाने के बाद विषम संख्या बन जाएगा कि नहीं। तो कम से कम क्या जोड़े या घटाए, तो आंसर आप क्या बोलिएगा 1। जी ऑप्शन में 1 होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न 15 नंबर हम लोग इधर देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न कहता है 60307 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। 60307 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग हम जोड़ने के लिए करा था। पहले सबसे बड़ी बनाओ 76300। अब इसे सबसे छोटा बनाओ ये अंक से 30067 हो गया सबसे छोटा। 0 पहले रखिएगा तो वो 3 अंक के बनेगा, टोटल अंक नहीं ना बनेगा। अब योग कहा था, योग का मतलब होता है जोड़ देना, जोड़ दो। ठीक है, तो जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 7, ये जोड़िएगा तो 6, 3, 6, 7, 3, 10। इस तरीका से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 37015 से बनी सबसे छोटी संख्या क्या है। बताइए अमृत सिर्फ छोटी संख्या बताना है। तो क्या हो जाएगा 10357 हो गया आंसर। 0 पहले लिखिएगा तो उसका वैल्यू नहीं होता, इसलिए दिया हुआ संख्या में जो छोटका होकर बाद रखते हैं 0 को। चलिए 16 के बाद 17 कहता है 402 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। 402 से सबसे बड़का छोटका का अंतर बनता है। तो पहले सबसे बड़ा बनाओ तो ये हो जाएगा 420, और सबसे छोटा क्या बनेगा 204। और इसका अंतर करा, अंतर का मतलब क्या होता है घटा देना। घटाओ 10 में से 4 गया 6, ये हो जाएगा 1 में से 0 गया 1, और 4 में से 2 गया 216 आंसर हो गया। जे ऑप्शन में 216 होगा, हो गया। 17 का काम खत्म। 18 नंबर है भाई बा। चलिए इधर 18 नंबर देखिए। कहता है छोटी से छोटी विषम संख्या बताइए जो 1, 0, 3, 4, 5 से बनाई जा सकती है। 1, 0, 3, 4 तथा 5 से। अच्छा बात है। तो छोटी से छोटी संख्या तो ये खुदे देल है और विषम भी है, तो यही ना आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखिए। कहता है 1 से 100 तक लिखने में संख्या लिखने पर 9 कितनी बार आता है। 1 से लेकर 100 तक आप संख्या लिखिए, वो में 9 कई बार आता है बताइए जल्दी बहादुर। 19 बार के 21 बार। चलिए आपके सामने लिख देता हूँ। देखिए 9 लाना है। 1 से 100 तक में लिखे पर आपको क्या बताना है 9 कई बार आता है। तो सबसे पहले 1 से लिखते लिखते जो 9 आएगा तो 1 दा 9 आ गया। अब एक बाद कहाँ मिलेगा 10 के बाद लिखते लिखते जाएगा 19 पर दूसरा मिलेगा, तब 29 पर, तब 39 पर 9 आ रहा है कि नहीं, तब 49 पर, तब 59, 69, 79 है कि ना, तो 89। उसके बाद 90 पर भी 9 मिलेगा, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99 में भी 9 मिलेगा। कै गो 9 हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, आगे बढ़ गया तो 20। अब बताइए 20 कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो कै बार मिला हमको 9। 1 से लेकर 100 तक लिखने में 9 कै बार मिला, तो ऑप्शन नंबर 3 में है 19। तो कौन आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, 19 दा 9 मिलेगा। ठीक है, ये लॉजिकल पुट दिया है, कोई बात नहीं। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। अभी तक नवोदय में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा है, चलिए टेंशन नहीं लीजिए।
4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। क्वेश्चन नंबर क्या था इस बार 20। चलिए 20 हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9 और छोटी संख्या 1 पर 3 शून्य। अंतर का है मतलब दोनों को घटा लेना है। 9 9 9 8 लिख कर घटाया कीजिए, जल्दीबाजी किस बात का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया। 21 से देखिए 21 नंबर प्रश्न में कहता है 3 4 0 और 5 अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। 3 4 0 और 5 से बड़ी संख्या बनाने तो बहुत आसान है। बड़का लिखिए, हो से छोटा, हो से छोटा, हो से छोटा, बन गया बड़ी से बड़ी संख्या। 22 नंबर प्रश्न कहता है 15 से नीचे के सभी सम संख्याओं का योग बताइए। तो 15 से नीचे सब संख्या कौन कौन होते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 यही ना होता है। 2 4 6 8 10 12 14। 15 से नीचे सभी सम संख्या का योग बताइए। बताइए n तक के सम संख्या का फार्मूला क्या बताए थे। n/2 × n/2 + 1। ये लिखते चलिएगा, कोई जरूरी नहीं था, इसी को तो लेकर चलना था। 14/2 × 14/2 + 1। मेरे बहादुर, योग का यही ना सूत्र होता है, यहाँ से 14 तक का। इस 7 बार में कटा, इस 7 बार में कटा, 7 × 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 8 7 56 हो गया आंसर। एक फार्मूला और बताए थे कि n सम संख्या का योग n × n + 1। तो बताइए कै गो है में 14 तक में 1 2 3 4 5 6 7 गो है। तब 7 × 7 + 1 मतलब 7 × 8 8 7 56। जोन समान है तो से गर्दा छोड़ा दीजिए। एक और ऐसा का बताए थे कब। देखिए सम संख्या हमेशा कै बढ़ता है, दूदू बढ़ता है, दूदू बढ़ता है, दूदू बढ़ता है। तब बस ये योग का सूत्र हम क्या बताए थे। n/2 × a + l। n बोलूँ तो इनमें कै गो संख्या है, 14 तक में 7 गो है तो 7/2 इंटू a बोलूँ तो प्रथम पद का है 2 जोड़ l बोलूँ तो लास्ट टर्म अंतिम पद कथी है 14। बस मेरे बहादुर, मेरे शेर, 7/2 × 14 2 16 काट दीजिएगा 8 बार में 8 7 56 आंसर हो गया। इस तरीका से हर बार 56 आएगा योग। लेकिन कोई बात नहीं, यदि हम सम संख्या की ये भी फार्मूला याद रखे हुए तो इस पर बैठा कर हम लोग निकाल देता है। न तो जोड़ते रहिए, ये 14 तक कल तो मुँह पर जोड़ ले रहा है, वहाँ में समय लगेगा जोड़ने में। आ कहीं कह देता 200 तक बताइए तो और मजा आ जाता जोड़ने में। पहले आप सूत्र याद रखिए, थ्योरी क्लास में सब सूत्र बताए हुए थे। योगफल वाला योग है तो कितना जल्दी हम 3 मेथड से बना दिए। हम 3 मेथड से जितना जल्दी बनाए ना, आप जोड़ने जाइएगा तो उससे ज़्यादा 1 मेथड जोड़ते रह जाइएगा, समय लग जाएगा। आपको कह देगा कि 200 तक जोड़िए, हम 3-4 मेथड से उसको जोड़ देंगे, आप एक जोड़ते जोड़ते रह जाए, परेशानी हो जाइएगा योगफल लाने में। इसलिए सूत्र याद करना जरूरी है। सब सूत्र आपको हम एक वीडियो में बताए हुए, इससे पहले वाला वीडियो। एला टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन कहला लीजिएगा, टेंशन और परेशानी लेकर जिंदगी चलता है। जब टेंशन का नाम जिंदगी है तो फिर टेंशन क्यों लेना, वो तो अपने आप आते रहेगी। आप टेंशन नहीं लिया कीजिए, काहे को टेंशन है, काहे को परेशानी। चलिए आप 23 नंबर प्रश्न है बहादुरों। 23 नंबर कहता 1 से 20 तक के सभी गिनती की संख्या का योग। 1 से 20 तक मतलब समझते हैं, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ गिनती की संख्या यह ना होता है। कहाँ तक जाना है 20 तक, तो 20 तक, 20 भी तो गिनती की संख्या होता है। तक लगाया तो 20 को लेकर चलना है। तो बताइए 1 से 20 तक गिनती की संख्या का योग पूछा। अब बताइए लिख के जोड़िएगा तो समय ना लगेगा। गिनती की संख्या हम सूत्र क्या बताए थे, n × n + 1/2। योग का यह ना सूत्र बताए थे जोड़ना गिनती की संख्या। तब बताइए 20 तक है, तब 20 × 20 + 1/2 कट जाएगा 10 बार में। इसका मतलब है 10 × 21 बोलूँ तो 210। इस तरीका से मार के निकल जाएंगे 210। ये ऑप्शन में होगा आंसर हो जाएगा। 23 के देखिए कोई ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में। एक तो ये हो गया, यदि गिनती की संख्या कै बढ़ते जाता है
तो आप बोलिएगा सर एक एक बढ़ते जाता है, एक एक बढ़ते जाता है। अच्छा बात, एन का योग का सूत्र हम क्या बोले थे, n/2 इंटू ए प्लस एल। बोलूँ तो एन का 20 तक में गिनती लिखिएगा तो 20 गुना होगा, 20/2। ए पहला पद क्या है इसमें, एक जो लास्ट टर्म क्या है 20, तब 20। बताइए कै बार में कटेगा, 10 बार में। 10 गुण आई 20 है 21, 210 फिर आ गया कि नहीं। परेशानी या टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ये तो हो गया। एक और एन का फार्मूला देखिए, इसी का विस्तार रूप n/2 इंटू ई ए आए हो में तो ए आ जाता है तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए कुछ इस तरीका का प्रश्न रहेगा। तो n बोलूँ तो कै गो होता है 20 तक में, 20 गो। तो 20/2 इंटू 2 गुने ए प्रथम पद तो हो जाएगा 1, जोड़ है तो जोड़। n बोलूँ तो वही कै गो होता है 20 गो, तो 20 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस का एक एक बढ़ रहा था ना, तो 1। इस तरीका से कई बार में कट जाएगा, 10 बार में। देखिए तो 10 हो जाएगा गुने, देखिए ये 20 में से 1 घटेगा 19, ठीक है। तो इतना 19 आ 2 कहिया 2, तो ये 2 कहिया 2 हो गया। इतना के सॉल्व के लिए तो 19 से कहिया 19, 20 में से 1 घटे 19 से कहिया 19, तो 19 आ 2 मिल के क्या हो जाता है 21। बताइए 10 में 21 से गुना कीजिएगा तो 210 फिर आ गए कि ना। कुछो से बनाइए, ए से एक ना विस्तार है। सबसे बढ़िया ये याद रखिए, तुरंत बन गया, सबके अलग अलग याद। आई होता है सम में, सम रहे विषम रहे, जे सेम बढ़ेगा ना, 1 तो 1 बढ़े, 2 तो 2, तो इस सूत्र से बन जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। इस तरीका से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। कई मेथड से जोड़ देंगे। अब पता चलेगा अब लिख के जोड़ने लगे तब समय लग जाएगा। लिख तो लीजिएगा और जोड़ने लगेगा तो बहुत समय कह देगा 200 तक की प्राकृतिक संख्या जोड़िए, तो परेशान ना हो जाइएगा। अल्लाह सूत्र याद रखा कीजिए, ध्यान रखा कर, गाना सुने हैं ना, तो इसमें याद रखा कर, ध्यान रखे से काम ना चलता। चलिए याद रखा कर, कोई ऑप्शन नहीं है, समझला के बाद याद रखा कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 देखिए कहता है 20 के नीचे सभी अभाज्य संख्या के योग। 20 के नीचे, 20 से नीचे अभाज्य संख्याओं का योग। 24 में कहता है 20 से नीचे सभी अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य संख्याओं का योग बताना। भाई रे में कोई ट्रिक काम ना करते हैं, ये हमेशा सेम भी नहीं भागता है, मेरे अलगे नियम। तो कौन कौन अभाज्य हुई है, 2 3 5 7 11 13 17 19। यही में आपको लिख के जोड़ना ही पड़ेगा। तो जोड़िए, सबको योग बताना है, तो सबको जोड़ दो। 2 3 5 7 11 13 17 19 10 20 30 40 50 60 70 77 हो जाएगा। चलिए मिस्टेक, कैसा मिस्टेक हो गया, 2 और 3 5 5 और 5 10 10 और 7 17 17 और 10 27 27 1 28 28 और 10 38 38 और 3 41 41 और 10 51 51 और 7 कितना हो जाएगा, 58 58 और 10 68 68 में 9 जोड़ देंगे तो 77। ठीक तो था। चलिए गलती जोड़ना नहीं है ना तो काम खराब हो जाएगा। इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करता है, इसको अभाज्य संख्या में जोड़ना ही होता है। चलिए 24 के बाद देख लेते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 कहता है 7 को 13 बार जोड़ने पर योगफल क्या होगा। अरे भाई 7 जोड़ 7 जोड़ 7 जोड़ 7 जोड़ डॉट 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 कई बार, 13 बार। तो बताइए एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो 7 लिख क्या, जय बार जोड़ा जाता है उतने से गुना करते हैं कि नहीं। गुना क्या है, किसी संख्या को कई बार जोड़ने की क्रिया को सेम संख्या को गुना कहते हैं। तो 13 7 91, यही ना आपका आंसर हो जाता है। अब 7 7 13 बार लिखो, 7 7 7 7 7 13 बार जोड़ोगे तो 91 ही आएगा। 13 7 91। चलिए कोई आपको कह देता कि 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 कई बार है, 5 बार लिखल है, तो या तो आप जोड़िए तो ये आपका 10 रिजल्ट आएगा, और न तो 2 गुने कई बार लिखल है 5 बार, तो 5 से गुना करो, 5 गुना 10 ना हो, जोड़े तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ना हो। बार बार जोड़ने की क्रिया का आपको पता है। चलिए ज़्यादा चर्चा नहीं करवाइए, सब थ्योरी में बताइए। 26 किस संख्या में 1 जोड़ने पर
हमको संख्या पता ना है तो एक्स में 1 जोड़ दीजिए। कितना आना चाहिए? 1 पर 5 शून्य आना चाहिए। 1 2 3 4 5 शून्य। तब बताओ रे भाई, प्लस में तो 9 उड़ के जाएगा तो माइनस में चला जाएगा कि नहीं? तो 1 2 3 4 5 शून्य में से 1 घटा तो 10 में से 1 जते तो 9 9 9 9 आई 9 आ 1 तो कथे बन जते 0। 0 के कोई वैल्यू है? हो गए 99,999। पता कहले कौन संख्या में 1 जोड़िए, ना पता है तो अंजादी एक्स में 1 जोड़ दिली तो इतना आवे के चाहिए। ओकरा तो बराबर के ने भेजे करे। 27 नंबर कहता है इतना तथा इतना में कितना अंतर है? दोनों में अंतर कहता है। अंतर हमेशा पॉजिटिव में करना है, तो बड़का में से छोटका घटाएंगे। बताइए, इतना में से घटाने के लिए कह रहा है 8369। 8369 घटाओ रे भाई तो घटाओ है। 10 में से 9 गया 1, 6 में से 6 गया 0। क्यों? क्योंकि हासिल दिया था। अब 11 में से 3 जाएगा 8, अभी 9 हो जाएगा क्योंकि हासिल दिया होगा। तो 9 में से 8 गया 1, आई तो 0 हो जाएगा। 0 पहले वैल्यू ना होता इसलिए 1801। ठीक है, 27 का हो जाएगा। इस तरीका से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न। 28 कहता है कि अंक 1 0 5 7 का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताए। 1 0 5 तथा 7 का प्रयोग करना है। बड़ी से बड़ी बताना तो आसान है, सबसे बड़का ओकरा से छोटा, ओकरा से छोटा, ओकरा से छोटा हो गए। लेकिन कई अंकों के कहा था? 28 का 4 अंक के कहा था, तो 4 गो अंक है। चलिए, इसमें कुछ नहीं है। 28 हो गया। ठीक है, अब 29 यहाँ देख लेते हैं। चलिए, 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 29 कहता है निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो ये ऑप्शन से चुनना है। पहला ऑप्शन में है 33,000, दूसरा में 71,000, तीसरा में 91,000, चौथा में 37,000। तो सबसे छोटका कौन हो गए? 33,719 हो गया आंसर। ये तो छोटा बड़ा आपको आना चाहिए, तो बच्चा वाला क्वेश्चन। अगला कहता है 3 4 5 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। 30 नंबर प्रश्न यहाँ देखते हैं। 3 4 5 से बड़ा छोटा से छोटा संख्या बना के उसका अंतर करना है। 30 नंबर में क्या करना है? अंतर करना है। तो बताओ, ये से सबसे बड़ा कौन होता है? 5 4 3 और सबसे छोटा क्या होता है? 3 4 5। इसका अंतर का मतलब होती है घटाओ। घटा लो। 13 में से 5 गया 8 5 13। ठीक है, 13 में से 5 गया तो 8, अभी ये 3 हो गया। 3 में से नहीं घटेगा तो फिर हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 13। 13 में से 4 गया 9, अब बताइए 4 हो जाएगा। 4 में से 3 गया तो हो गया 198 आंसर। इस तरीका से हम लोग जवाब दे देंगे 30 का भी। चलिए, 31 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखने का काम करते हैं। 31 नंबर प्रश्न। चलिए बहादुरों, कहता है 400 तो कुल कितना संख्या जो 3 या 7 दोनों से भाग लगे। तब बताइए, या लगाया तो क्या हम लोग करेंगे? पहले 400 में 3 से भाग देंगे, फिर 400 में कैसे भाग देंगे? 3 के बाद क्या है? 7 से, तो 7 से भाग देंगे। अब फिर 400 में कैसे भाग देंगे? 3 7 का एलसीएम क्या होता है? 21। तो 21 से भाग देंगे। चलिए, 3 से भाग दीजिए। तो 3 इकैया 3, ये 0 होगा। 3 तिहाई 9, फिर 0 होगा। 3 तिहाई 9। बताइए, शेष से कोई मतलब है? 133 से मतलब है। चलिए, 7 से भाग दीजिए। 7 7 49 ज़्यादा हो गया, 7 6 42 ज़्यादा हो गया, तो 7 5 35, 5 0 हमारे 7 7 49। शेष से कोई मतलब है? नहीं है। चलिए, ये 57 हो गया। अब इसका एलसीएम लिए 21 से भाग दीजिए। 21 दूना 42 ज़्यादा होता है तो एक बार लगेगा 21। इसका कितना आएगा? शेष 19 आएगा। चलिए, अब पर 0। अब बताइए, 21 दहिया ज़्यादा हो जाएगा, 21 नमा भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 21 8 कितना होगा? 8 8 दूना 16 168। शेष कितना बचेगा? तो 2, 8 में से 6 गया 2। अरे लग जाता कि लग जाता 9 बार में। चलिए देखिए, 9 बार में लगता है। 21 नमा 189। एक शेष बताइए, इससे कोई मतलब है नहीं। अब क्या बताए थे मॉडल एग्जाम्पल में कि इसको जोड़ना है, इसको क्या करना है? घटा लेना है।
तो ई दोनों को जोड़िए, ई दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 133 में 57 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 7 3 10 5 3 8 1 9 190। ठीक है, और उसमें से 19 घटा लो, जो दोनों का कॉमन होता है से घटा लेना रहता है। 10 में से 9 गया 1, ये हो जाएगा 8, 8 में से 1 गया 7, 171 आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन में है? बिल्कुल है दूसरा ऑप्शन में। तो मॉडल एग्जाम्पल में समझाए हुए थे, इसलिए इस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। 31 तक हो गया ख़त्म। एकदम थ्योरी क्लास किए हैं तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, टेंशन लेंगे पहले तो सब चैप्टर ख़त्म करेंगे, उसके बाद जितना पूछ ले है 2021 हो गया, 20 हो गया, 19, 18, 17 नवोदय वाला जितना मैथ पूछ ले है उस सब का भी सॉल्यूशन देंगे। लेकिन सबसे पहले चैप्टर वाइज हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, ताकि जब वहाँ सॉल्व करने लगे तो वहाँ ये नहीं पूछेगा कि कहाँ से आया, कैसे बनेगा। यह सब से जो बना रहे वह विधि से बनेगा। 31 तक हो गया था, 32 से देखना है, 32 नंबर प्रश्न से देखना है। 32 नंबर प्रश्न कहता है 2 लगातार संख्याओं का योगफल 45 है, यदि एक संख्या 22 है तो दूसरी संख्या क्या है? 2 लगातार संख्या के, अच्छा 2 लगातार संख्याओं के योगफल 45 है, तो मान लो एगो x है तो दूसर का संख्या क्या है? x + 1 है। अब बताइए लगातार है तो ठीक है, एक एक संख्या बढ़ता है कोई भी, तो बताइए वो दोनों का योगफल कितना है? 45 है। वो में से एगो संख्या 22 दे दिया तो दूसर का क्या है? तो चलिए दोनों के योग कितना है? 45 है, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, योगफल कितना है? 45। तो ये हो जाएगा 2x जोड़ 1 बराबर 45। तो ये हो जाएगा कितना? 2x बराबर 45 माइनस 1, तो x बराबर ये 44 हो जाएगा एन्ने, आई 2 एन्ने बट्टा में आएगा तो ये कट जाएगा 22 दूना 44। तो बताइए एगो संख्या x माने था वहाँ 22 रखिए और दूसर का x + 1, तो 22 + 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 23। तो कहा था कि वो में से एगो संख्या 22 है, तो 22 तो हैते है, दूसर का, तो दूसर का आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, आ जब भी कहता है कि 2 लगातार संख्या के योग कितना है? 45 है। अच्छा ये 2 संख्या के योग कितना है? 45 है, कह दिया 45 है, वो में से एगो संख्या आपको 22 दे दिया तो दूसर का नहीं दिया है, तो ऐसे भी बना सकते थे। ये दूसर का संख्या 45 माइनस 22 कितना आ जाता? 23। ऐसे भी बना सकते थे। चलिए एगो संख्या दे दिया था, और न तो ऐसे भी सॉल्व कीजिएगा तो ठीक। चलिए अब 32 के बाद 33 देखते हैं हम लोग। कै नंबर प्रश्न देखते हैं? 33 नंबर प्रश्न हम लोग देखने का काम करेंगे। 33 नंबर कहता है 2 लगातार विषम संख्या के योग 76 है, तो बड़ी संख्या क्या है? बताइए विषम संख्या हमेशा कह बढ़ते रहता है, 2 बढ़ता है, तब माना कि पहली विषम संख्या x, तो दूसर की विषम संख्या क्या हो जाएगा? x + 2। क्यों? क्योंकि विषम संख्या 2 बढ़ता है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 2 बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो हमको तो पता ना है कि कौन विषम संख्या था, अंजा दिए x मान लिए, एगो विषम संख्या x, तो दूसर का विषम संख्या क्या हो जाएगा? x + 2। कहा ना कि दोनों का योग न 76 है, मतलब योग का मतलब होता है, योगफल का मतलब होता है दोनों को जोड़ दो, तो इसको में इसको भी जोड़ दो, जोड़ दिए बराबर योगफल 76 है। तो कहता है बड़ी संख्या क्या है? तो पहले संख्या तो निकाल लो रे भाई, तो जोड़ो, तो x में x जोड़ेगो तो 2x जोड़ 2 बराबर 76, तो 2x बराबर बताइए 2 प्लस में एन्ने उड़ के जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर ही घटेगा तो 74, और 2 गुना में है तो बट्टा में चल जाएगा, कट जाएगा कै बार में? 37 दूना 74। ठीक है, अब बताइए 37 आ गया, तो x के जगह पता चल गया कि क्या होगा? 37। तो बताइए यहाँ क्या होगा? तो 37 + 2 होगा। क्या होगा? 37 + 2 कितना होता है? 37 + 2 39। तो बताओ कहा इनमें से बड़ी कौन है? कहता दोनों बताओ संख्या, तो एगो 37 एगो 39 आंसर हो जाएगा। कहता छोटे बताओ तो 37 हो जाता, लेकिन क्वेश्चन वाला क्या पूछा? बड़ी विषम संख्या, तो ये दोनों में से बड़ी कौन है? 39, तो यही आंसर होगी। चलिए अब 34 यहाँ देखते हैं। 33 हो गया। कहता है किसी संख्या के आधा में 1 जोड़ने पर योगफल 8 हो जाता है। हमको संख्या पता नहीं, x
आधा में तो संख्या के 2 से भाग देंगे तो आधा हो जाएगा कि नहीं। आधा में 1 जोड़ने पर तो लो 1 जोड़ दिए, कितना हो जाता है मेरे शेर मेरे बहादुर, 8 हो जाता है योगफल। लो 8 हो गया, दोनों को जोड़ने के बाद योगफल बराबर कौन ना था 8 हो गया। ठीक, तो कहता संख्या की है तो एक सॉल्व करो। बताइए 1 प्लस में उड़ के उड़ने जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो x/2 बराबर 8 - 1। अब बताइए x/2 बराबर 8 में से 1 7। बताइए बट्टा के नीचे वाला बराबर करने जाएगा तो गुना में चला जाएगा कि नहीं, तो 7 × 2 कितना आ गया 14। कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया 14। ठीक है 14, 14 आंसर हो गया। ठीक है, अब बताइए 14 के आधा कीजिए तो 14 के जब आप आधा कीजिएगा तो 7 हो जाएगा, उसमें 1 जोड़िएगा तो 8 ना होते। ऐसे जैसे प्रश्न कहेगा जैसे तैसे कीजिए, अपने आंसर आ जाता है। 34 के बाद 35 हम लोग इधर देखने का काम करेंगे। 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। बताइए 11 से कटने का आपको नियम पता ही, तो ऑप्शन से बनाना होगा। कौन सी संख्या 11 से, पहला ऑप्शन कहता है 2 3 3 4। चलिए 11 से विभाजता का नियम होता है सम विषम का योगों का अंतर, सम स्थान और विषम स्थान वाले योगों का अंतर। तो 3 और 2 5 और ऊपर वाला जोड़े तो 4 3 7, ये दोनों का अंतर 2। बताइए 2 11 से कटा, नहीं कटा मतलब संख्या में नहीं कटेगी। ऑप्शन नंबर 2, 35 का ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है। ऑप्शन नंबर 2 1 0 1 2। चलिए इसको और इसको जोड़िए तो देखिए एक में 1 जोड़े तो 2, इधर 0 में 2 जोड़े तो 2, दोनों का अंतर 0। बताइए 0 11 से कटेगा तो कट जाएगा, इसलिए संख्या भी 11 से कट जाएगी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आप 36 नंबर प्रश्न देखिए मेरे बहादुर, मेरे शेर, मेरे तूफान। 36 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। अब 4 से कटने का नियम क्या है कि अब यह ऑप्शन से बनाना होगा। तो 4 से कटने का नियम है अंतिम 2 अंक, मतलब इकाई दहाई से बनने वाली जो संख्या बनेगी उसको 4 से काटिए। तो 0 4 बना, तो 0 4 को जब 4 से काटने जाइएगा तो एक बार में कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा, इसलिए संख्या भी 4 से कट जाएगी। ठीक, इसका पहले आंसर हो गया। 36 के बाद 37। अब 37 कहता है कौन 9 से कटे रे भैया, यह ऑप्शन से बनाने वाला है। तो पहला ऑप्शन में है 37 के 3472। तो 9 से विभाजता के नियम कथी होती, सभी अंकों का योग ना 9 से कट जेती तो संख्या भी कट जेती। तो जोड़ 4 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 2 16। बताओ 16 9 से कटते ही नहीं कटेगा, तो संख्या भी 9 से न कटते। दूसरा ऑप्शन 37 के दूसरा ऑप्शन 5434। बताइए 5 4 9 9 और 3 12, 12 और 4 16 है तोरा के, ये भी नहीं कटा। तीसरा ऑप्शन 37 के तीसरा ऑप्शन 83 52। अब बताओ 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18। बताइए 18 9 से कटता है कि नहीं कटता है, कट जाता है, इसलिए संख्या भी 9 से कट जाएगी। भाग देने की कोई ज़रूरी पड़ा नहीं। कब, जब आपको विभाजता के नियम पता होगा तब। अब विभाजते के नियम आप याद न कैले हैं तो भैया सब ऑप्शन में भाग दे दे के देख, समय लग जाएगा। एला विभाजता के नियम भी बताए हैं, उसको भी देख लेना है, तुरंत कैसे बनता है आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, आइडिया बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपके लिए खतरनाक नहीं होगा। कब खतरनाक नहीं होगा, जब अच्छा से आप आइडिया को समझे रहेंगे। बिना समझे बुझे आइडिया लगाइएगा तो कई बार खतरनाक और घातक साबित हो जाता है। ठीक है, आइडिया सोच समझ के लगाने का चीज़। एला मैथ को समझिए, जितना ज़्यादा हो सके बनाइए, जितना ज़्यादा बनाइएगा मैथ वो आपका हो जाएगा मैथ, अन्यथा कष्ट में रहिएगा। चलिए आप 37 के बाद 38 देखिए। कहता निम्नलिखित में से कौन संख्या जो 8 से विभाजित है। लो अब अगला 8 से विभाजित है। 38 नंबर 8 से कटे वाला कहता है।
तो पहला ऑप्शन कहता है 8 8 7 2। 8 से विभाज्यता के नियम की होती है, अंतिम से लेकर यहाँ तक के 3 अंकों वाला अगर 8 से कट जाती तो संख्या भी 8 से कट जाएगा। काट के देखो इसको, 8 है कहिया 8, इस 7 उतरा नहीं लगा, 1 0 ई 2, 9 8 72। बताइए कटता गया, मतलब इस संख्या भी पूरा का पूरा कितना बड़ा संख्या रहता है इन्हें वो 8 से कट जाता। चलिए पहले आंसर हो गया इसका। तो अब 39 नंबर देखिए, कहता है निम्नांकित में 3 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है। ठीक, तो सब तो 4 अंक की संख्या है। तो चलिए सबसे पहले छोटका ऑप्शन से देखिए, पहला है 1200, तब है 50 तब 3100 4300। तो सबसे छोटका है 1214। पहला ऑप्शन से चलिए, छोटका से चलिए, क्योंकि छोटा से छोटा कहा है, तो 1214 छोटा से चलेंगे। लेकिन कहा है ना कि 3 से कटे वाला, तो 3 से कटे के नियम सभी अंकों का योग, तो जोड़ो 2 1 3 3 1 4 4 और 4 8। बताइए 8 कभी भी 3 से कटेगा नहीं ना, तो संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। अब ऐसे तनका बड़ा देखो, 12,000 से तनका बड़ा क्या है 3172 है। तो डायरेक्ट अब तीसरा ऑप्शन पर चल जाए, 3172 कटे कि ना, ये न करते तब एहो से बड़ा देखिए। ऑप्शन के अनुसार कह दिया है कि सबसे छोटका बताना है, तो चारों ऑप्शन में जी सबसे छोटका वो पर ना पहले पहुँचे, वो से बड़ा देखते जाना। अभी कटे कि ना, तो 3 1 4 4 और 7 11 11 2 13। ए भाई बा इहो 13 भी तो 3 से न कटे, मतलब इहो ऑप्शन न कटते। अब देख एकरा से तनका बड़ा कौन हो, तो आप पाइएगा कि 4314 है, 4314 है। लगता है क्या ये, चलिए चौथा ऑप्शन में डायरेक्ट ले गया। चलिए देखिए 4 और 3 7 7 और 1 8 4 3 7 7 1 8 8 और 4 12। बताइए 12 कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, 12 कट जाएगा 3 से, इसका मतलब है कि यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 4 नंबर इसका आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या कहता है से देखना है। कहता है 5 से विभाजित होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है। 40 नंबर प्रश्न, 5 से कटा है, तो 5 से नियम क्या होती है, जिसका इकाई अंक 5 से कट जाए वो संख्या भी 5 से कट जाएगा। तो पहले ऑप्शन देखिए इकाई अंक 5 या 0 होना चाहिए, तो पहले ऑप्शन में इकाई अंक पर 5 है, तो पहले के ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि ना 1235 आंसर हो जाता। ये सब ऑप्शन से बनाने वाला है। अब 41 देखिए, अमरी अगला कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या जो 3 से भाग देवे पर 1 शेष बचे। अच्छा बात है, 3 से भाग देवे पर 1 शेष बचे, तो यह ऑप्शन से बनाने वाला चीज़ है। तो देखिए 1 0 2 1 1, तो यहाँ तक तो 3 से कटा। देखिए ए में भाग दीजिएगा, ये 2 हो जाएगा, बड़े मुश्किल कर देगा, इसमें नहीं बचेगा क्या। चलिए अगला देखिए 1 1 1 1, ए में भाग दीजिएगा तो यहाँ तक कट जाएगा, 1 बच भी जाएगा। चलिए इसी में भाग दीजिए 3 से, 1 1 1 1, 4 गो 1 में, 3 3 9 और 2 11। ठीक है, घटाएंगे, अभी 1 उतरेगा, 3 7 21 कट जाएगा, अब यहाँ 1 उतरेगा, मतलब भाग दीजिएगा तो इसमें देखिए यह वाला आंसर हो गया। कहता है के में 3 से भाग दिया कि 1 शेष बच जाते, तो 41 की यह आंसर हो जाएगा। चलिए अब 42 देखिए, 42 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखने का काम करेंगे। ठीक, कहता है 7 3 3 0 7 3 3 0 स्टार बना दिया, आ कहा है ना कि ये स्टार का स्थान पर कथी रख दिया कि उस संख्या 3 से कट जाए। तो चलिए देखिए पहले तो ये देखिए 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 में 0 0 भी तो 13। तो बताइए स्टार के जगह की रखूँ कि 3 से कट जाए। तो देखिए 1 रखिएगा तो 14 होगा, 3 से कटेगा नहीं। 0 रखिएगा तो 13 ही रह जाते। अब 2 रखिए
तो 13 2 15 हो जाते। तो बताइए 15 3 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, इसीलिए स्टार की जगह कम से कम क्या रखना होगा हमको 2, तब ना जब जोड़ते जाएंगे तो 15 पुर जाएगा, 15 3 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 3 से कटती, तो स्टार की जगह कम से कम क्या रखना होगा 3। तो विभाज्यता के नियम जानते रहेगा तब ना तुरंत बता दीजिएगा। 42 का हो जाएगा, ठीक है। अब अगला 43 नंबर प्रश्न यहाँ देखिए, कहता है कि 5 6 स्टार 8 9 1 11 से विभाजित हो जाए, क्या स्टार की जगह रखे। वाह, तो देखिए इसका होता है सम स्थान और विषम स्थान का योग। तो देखिए ये जोड़िएगा तो 8 6 14 1 15 आ जाएगा, और जब एन्ने वाला के जोड़िएगा तब 5 और जब 9 तो 9 5 14 जोड़ स्टार 14 और जोड़ स्टार को तो स्टारे रहने देना होगा अभी। तो बताइए ये स्टार की जगह क्या रखिएगा कि दोनों बराबर हो के अंतर 0 या 11 है, तो 1 रख दीजिएगा तो ये भी 15 हो जाएगा कि ना जुट के विभाज्यता के नियम से। तो 1 रख दीजिएगा तो 15 घट के तो 0 आएगा, तो 11 से कट जाएगा तो संख्या भी 11, तो मतलब 11 स्टार की जगह पर क्या रखना है 1, ठीक है। चलिए तो 43 का आंसर हो जाएगा 1। विभाज्यता के नियम पता है तो तुरंत बता दीजिएगा। उसी तरीके से 44 देखिए कितना आसान होता है तुरंत बताने के लिए। कहता है ना 44 में देखिए 44 नंबर प्रश्न कहता है 2 स्टार 7 है, और तब कहता है 9 से कटेला, ठीक है। देखिए तब बताइए सबको जोड़ेंगे तो 7 और 2 ये तो 9 हो जाएगा 9। अब बताइए यहाँ 0 भी रख देंगे तो यो कट जाएगा पूरा पूरा, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 रहेगा, तो 9 से कट जाएगा। और 9 तो क्या रखना होगा 0 न तो 9, तो देखिए कोई 0 है ही नहीं ऑप्शन में, तो क्या विकल्प बच गया 9 है, तो 9 ही आंसर हो गया। चलिए रे भाई बा, अब 45 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है 9 7 0 8 स्टार 3, ठीक है। और कहता है ना कि स्टार के स्थान पर की रखिए कि 9 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। बहुत बढ़िया, दोनों से कटे तो कौन स्टार की जगह की रखो। तो बताओ जब दोनों से कटने का बात आता है तो दोनों कैल्शियम से कटते हैं कि नहीं, तो 9 और 3 कैल्शियम का हो जाएगा, अलग अलग काट के नहीं देखेंगे। 9 3 का एलसीएम लेने जाइएगा तब को 9 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 9 से जे कट जाएगा वो जाहिर सी बात है कि दोनों से कटेगा, क्योंकि एलसीएम का यही अर्थ होता है। तो 9 से काटे के तब एक नियम होता है, देखिए 9 तक कट गया। अब बताइए ये 9 से 9 कट गया, ये 7 में 0 जोड़िएगा तो 7 8 जोड़ दीजिएगा तो 15 15 और 3 18। तो बताइए 18 भी 9 से कट जाते कि ना, कट जाते। अब स्टार के जगह हम 0 रख देवे तैयो ठीक रहते, 18 में 0 जोड़बी तो समझ रहे हैं ना। अच्छा है 9, तो दोनों में से कौन ऑप्शन हो, देख पहले के ऑप्शन हो 45 में 0, हमारी 9 9 है 0 है, तो जे ऑप्शन में 0 है, पहले ऑप्शन में 0 दे दिया तो 0 हुए आंसर मार के निकल। तो विभाज्यता के नियम सब तुरंत बता दीजिएगा। चलिए अब 46 से हम लोग क्वेश्चन देखने का काम करेंगे। विभाज्यता के नियम पता है तुरंत आना, तो भाग देने में परेशानी हो जाएगा। इस क्वेश्चन स्टार को कैसे भाग दीजिएगा, कहाँ से घटाइएगा, परेशान झूठ मूठ के आए ना। तो स्टार के जगह ऑप्शन रख के देखिएगा, तब तक तो समय बीत जाएगा, और समय बीत जाएगा तो पछताने से कोई फायदा है नहीं, कोई फायदा है। उससे बढ़िया है कि कुछ काम कीजिए, पछताइएगा, उससे बढ़िया है कुछ काम कीजिए ना। चिड़िया चुग गए खेत, अब पछतात होत क्या, पछताइएगा तो फसल थोड़ा ही आ जाएगा। अगला वर्ष ध्यान रखा कीजिए। चलिए मेरे बहादुर, मेरे शेर, मेरे तूफान, एकदम तूफान की तरह बढ़ते रहना है। चलिए अब 46 से बताना था। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है संख्या इतना में 9 का स्थानीय हमारा अंकित मान का अंतर कहता है कितना में महाराज, तो 89,066 में 9 का स्थानीय मान निकालिए, अस्थानीय मान तो कितना आएगा 9 पर 1 2 3 0। इसी का आपको कहता है अंकित मान का अंतर। तो 9 किसी भी डिजिट का अंकित मान वही ना रह जाता है, 9 का तो 9 हो जाए। आई दोनों का कहा अंतर बताइए, अंतर का मतलब क्या है, घटा देना है। तो बताइए इसमें से 9 घटाइएगा तो कितना होगा, 10 में से 9 गया 1, आई तो हो जाएगा 9 9 8, ये हो गया। घटाना तो है 47।
प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। तो बताइए प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन होता है? 2, 3, 5, 7, 11। इसका योग कहा है तो योग का मतलब होता है जोड़ देना है। जोड़िए 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 10 27, 27 और 1 28। सबको जोड़ दीजिएगा तो आपको 28 आ जाएगा। ठीक है, 11 7 18, 18 2 20, 5 3 8 28। ठीक है, जोड़ दीजिएगा सबको तो 28 आ जाएगा। चलिए अब है 48। कहता है 17 के नीचे विषम संख्या के योग। 17 से नीचे, इस बार देखिए 17 तक नहीं कहा है, क्या कहा है? 17 से नीचे, 17 से नीचे। तो 17 से नीचे कौन कौन होता है विषम संख्या? 1 3 5 7 9 ... 15। समझे कि ना? उसका योग कहा है 17 से नीचे, 17 तक नहीं, 17 से नीचे। तो 17 से नीचे ही तक ना। अब बताइए विषम संख्या के योग। बताइए विषम संख्या के योग का फॉर्मूला हम क्या बताए थे? n + 1/2 के होल स्क्वायर। हो गया, यही तो है n। 15 + 1/2 के होल स्क्वायर। मेरे शेर मेरे बहादुर, देखिए 15 में 1 जोड़िएगा तो 16/2 के होल स्क्वायर। ये काट दीजिएगा तो 8 बार में कटेगा, मतलब 8 के स्क्वायर। 8 के स्क्वायर में बोलूँ तो 8 8 64। एक और इसका बताए थे एसन का फार्मूला हम लोग जानते हैं, n/2 × a + l। देखिए n/2 मतलब ई आने में कई गो विषम संख्या होगा? 15 तक आने में 8 गो। ठीक है, ए में 1 जोड़ के 2 से भाग दीजिए तो 15 में 1 जोड़िए, इस अंतिम वाला में शुरू को जोड़िए तो 15 1 16, 2 से भाग दीजिए, आपको क्या आएगा? 8 आएगा। मतलब 8 गो विषम होते, तो n का मान 8 लेना है। 8/2 आ a मतलब पहला पद 1 तो 1 जोड़, l मतलब अंतिम पद कथी? 15। हो गया, ये तो कटेगा 4 बार में, तो 4 गुने 15 1 जोड़ दीजिएगा तो 16। 16 चौका 64 हो गया। और ना तो ये फार्मूला याद रखिए, विषम संख्या वाला स्पेशल फार्मूला। जोड़ देना है 48 के बाद 49 नंबर देखिए। 49 कहता है 17 से नीचे सम संख्या, 17 तक नहीं 17 से नीचे। तो सम संख्या कौन कौन है? 2 4 6 ... 17 से नीचे कहाँ तक है? 16 तक। आ कहे सब सम संख्या के योग बताओ। योग कैसे बताइएगा? सम संख्या के योग का फॉर्मूला आता है n/2 × n/2 + 1। बताओ मेरे बहादुर, 16/2 × 16/2 + 1। ये 8 बार में चल बसेगा, यो 8 बार में चल बसेगा, तो n तो 8 रहेगा, ये 8 और 1 मिल के 9 हो जाएगा। 9 × 72 आंसर हो गया। एक बात और सुन लो, लगातार n सम संख्या का फॉर्मूला क्या आता है? n × n + 1। तब बताओ ये 16 तक में कै गो विषम संख्या होगा? 8 गो। अरे 2 तक में 1 गो, 4 तक में 2 गो, 6 तक में 3 गो। डायरेक्ट भाग देता है तो 3 गो। तो उसी तरीके 16 तक में कै गो? 8 गो। तो बस 8 × 8 + 1, 8 गुने 8 1 9, 9 8 72, यह ना आएगा। और ना तो एसन का अभी हम फार्मूला क्या बताएं? समांतर से रेडी जानते हैं, क्योंकि सम संख्या 2 2 2 बढ़ता है, सेम बढ़ता है। तो एसन बराबर n/2 × a + l। ये फार्मूला लगा दो। तो n बोलूँ तो में कै गो होता है सम संख्या 16 तक में? तो 8 होता है, 8/2। a बोलूँ तो पहला पद, l बोलूँ तो अंतिम पद। लिख दो और देखो ये हो जाता है 4। तो 4 गुने 16 और 2 18, 18 चौक 72, 73 थोड़ा ही आ जाते। जो होना चाहिए योगफल वही ना आते। इस तरीका से हम लोग 49 को भी देख लिए। चलिए शेर मेरे बहादुर मेरे तूफान बने रहिए। आज लाइन भी है साथ दे ले, कट नहीं रहा है। ऐसा ना कि तारीफ किए हैं तो लाइन में भाग जाए। बस आपका भी मैटर और मेरा भी मैटर सॉल्व हो जाएगा, है कि ना। अब 50 के देखिए।
50 नंबर प्रश्न कहता है 18 से नीचे अभाज्य संख्या के योग। तो 18 से नीचे कौन कौन अभाज्य संख्या हो? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आई तो 19 हो जाती तो ज़्यादा हो जाते। अभी सबके योग बताना है। तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, यहाँ तक का योग आ गया 10। अब बताइए 10, 20, 30, 40 और 10, 50, यहाँ तक का 10, 20, 30, 40, 50 और 50 और 8 58 हो गया आंसर। 50 के 58, ठीक है, जोड़ दीजिए 58 आएगा। ए में कोई ट्रिक काम नहीं करता, यहाँ लिख कर जो अभाज्य संख्या कहे तो जोड़ना ही होगा। 51 कहता है 70 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कै गो होता है? के बीच अभाज्य संख्या कै गो होता है? बारे बार 70 से 90 के बीच अभाज्य संख्या कै गो होता है? आपको एगो ट्रिक बताए थे, 4 4, उसके बाद क्या था? 2 2 3 2 2 3 2 1। देखिए ये 10 तक, ये 20 तक, ये 30 तक, ये 40 तक, ये 50 तक, 60 तक, ये 70 तक। लेकिन हमको 70 से आगे 90 से कम, तो 70 से आगे 90 से कम क्या हो गया? 3 और 2 5, आंसर हो गया। यह होता है 70 से 80 के बीच में 3 गो, 80 से 90 के बीच में 2 गो, तो 3 2 5 गो। यह पूछता कि कौन कौन होता है, तो क्या बताते? 71, 73, 79, 83 और 89, यही 5 गो अभाज्य संख्या होता है। 71, 73, उसके बाद 79 और 83, 89, ठीक है। यह 5 गो, 1 2 3 4 5। ये विधि से डायरेक्ट विधि बताए हुए हैं एक वीडियो में, और ना तो ये लिख के तब बताइए कि ये अभाज्य संख्या कै गो? 5 गो, तो 5 गो आंसर बोलो। चलिए अब 51 के बाद 52 नंबर देखिए। 52 कहता है 10 और 20 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या कै गो है? 4 गो होता है 10 से 20 के बीच। 10 से 20 के बीच कै गो होता है? 11, 13, 17, 19, कै गो हुआ? 4 गो अभाज्य संख्या। तो इसका आंसर कै गो होगा? 4 गो होता है। 52 के यूं ही आंसर हो गया। चलिए 53 नंबर कहता है 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो देखिए ये 10 तक में है, ये 20 तक में है, आई 20 से 30 तक में। हमको कहा 30 से 50 के बीच में, तो यही ना हो गया 3 2 5। इसका भी आंसर हो गया 5। लेकिन यह पूछता 53 का है ना कि 30 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? तो हम 5 बोल दिए ट्रिक से। लेकिन पूछता कौन कौन अभाज्य है, तो बताइए 30 से क्या बोला? 53, 30 और 50 के बीच, 30 और 50 के बीच, मतलब 30 को और 50 को नहीं लेना, उसके बीच 30 से, तो 30 तो होता ही नहीं है भाई। चलिए कौन कौन है? तो 31, उसके बाद 31 के बाद 37, उसके बाद 41, 43, 47, ठीक है। तो कै गो हो गया? 1 2 30 से लेकर 50 के बीच, 30 से लेकर 50 के बीच, यही से ना अभाज्य संख्या है। तो बताइए कै गो हो गया? 1 2 3 4 5। तो आपसे कै गो हुआ वो पूछा है, तो 5 ना बोलिएगा। 53 का ये आंसर हो गया। चलिए सब नवोदय में पूछा हुआ क्वेश्चन है बउआ, ध्यान रखना। चलिए अब 54 नंबर प्रश्न हम लोग देखने का काम करेंगे। कहता है किन्हीं 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का योग 11 है, यदि संख्या के इकाई अंक 6 हो तो वह संख्या क्या है? अरे ऑप्शन देख, ऑप्शन देख। 65 हो, 56 हो, 83 हो, 92 हो। इकाई अंक 6 वाला कौन ऑप्शन हो? पहले ऑप्शन हो। तो बताइए 2 अंकों की संख्या है, दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन में 56 है। बताइए ये इसमें 6 इकाई अंक है कि नहीं? अब बताइए दोनों अंकों का योग कितना है? 11 है। हो गया आंसर, इसमें कुछ करना था नहीं। चलिए बहादुरों आगे बढ़िए, इसे लॉजिकल है, ये सब ऑप्शन से बनाने वाला है।
अब 55 नंबर बात करते हैं। 54 नंबर तक खत्म हो गया। किसी संख्या में इकाई अंक 5, दहाई अंक 6 और सैकड़ा अंक 7 होगा तो संख्या क्या होगा? इकाई तन 5 हो, दहाई तक 6 हो आ सैकड़ा तक 7 अंक हो तो संख्या ना बन गई बउआ 765। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसे तुरंत बनाने वाला है। 56 नंबर देखिए शेर बहादुर कहता है 9, 20, 11, 15, 13, 10 और कौमा के बाद बॉक्स 5 कहता है बॉक्स का स्थान कथी होती तो बताओ। 9 2 11, 11 2 13, 13 2 क्या होता है 15 तो यहाँ कथी होती 15। आई देखिए 10 में से 20 में से 5 घटा 15, 15 में से 5 घटा 10, 10 में से 5 घटा तो 5 और घटा तो 0। तो देखिए तो ये ऐसे ऐसे बढ़ रहा है तो यहाँ क्या आना चाहिए 15 तो आंसर हो जाएगा क्या 15। ये तो सीरीज है। चलिए बउआ अब देखिए 57 नंबर हम लोग यहाँ देखने का काम करेंगे, ठीक है। 57 कहता है 8/17 प्लस बॉक्स बराबर 15/17, ठीक है। तो बताइए बॉक्स की जगह क्या है तो हमको यही ना पूछ रहा है तो x मान लो तो इसका मान कैसे निकालिएगा तो 15/17 ये प्लस में उड़ के नहीं जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। बताइए ऐसा का एलसीएम हो जाएगा 17 तो ये हो जाएगा 15 - 8 7/17। घट के आंसर आ गया कि नहीं 7/17, ठीक। अब 57 हो गया। अब 58 देखिए 58 आपको कहता है क्या कहता है 69/12 और उसके बाद एगो बॉक्स दे दिया है। कहता है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए जो 25 से पूरा विभाजित हो। 25 से कटने का क्या नियम है जो अंतिम 2 अंक 25 से कट जाएगा वही ना 25 से कटेगा। तो यहाँ 5 रखिएगा तब ना 25 से एक के बार में कट जाएगा, इसीलिए यहाँ क्या आंसर होगा 5। तब नहीं जाके 25 एक बार में कटती तो संख्या भी कट जाती। बॉक्स का स्थान पर क्या होगा 5। तुरंत विभाज्यता के नियम जानते हैं तो तुरंत बता दीजिएगा। अब 59 नंबर क्या कहता है बहादुरों देखिए 59 कहता है 4 6 8 10 अब बॉक्स बना दिया है। और बाद कहता है 14 16 बॉक्स का स्थान पर की होते तो 4 2 6 2 8 2 10 आ 2 कै होते 12। सीरीज है तो 12 आंसर हो गया। बॉक्स का स्थान पर की होते 12। 60 नंबर देखिए 60 नंबर कहता है 5 10 15 बॉक्स 25 और कुछ कहा है 30 और कहता है बॉक्स का स्थान 5 5 बढ़ रहा है तो 15 5 का होते 20 बॉक्स के स्थान पर क्या होते 20, ठीक है। 60 नंबर 61 नंबर प्रश्न कहता है 55 90 बॉक्स 8 और कहता है बॉक्स का स्थान पर कथी रखिए कि 8 से कट जाते। कैसे 8 से विभाज्यता के नियम है कि अंतिम 3 अंक 8 से कटेगा तो संख्या भी 8 से कट जाते। तो एक 8 से कटेला या तो बॉक्स के स्थान पर 0 रखबे तो 0 0 8 तैयो कट जाते आ न तो 8 रखबे तैयो 88 रहते तैयो कट जाते। 8 6 48 4 रखेंगे तो नहीं कटेगा तैयो कट जाएगा। और क्या क्या रखेंगे चलिए ऑप्शन से रखते हैं जातिए क्या रखें 3 रखेंगे तो कभी नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन खत्म। एक ऑप्शन में 3 है तो 3 नहीं चलेगा, 5 नहीं चलेगा, 6 नहीं चलेगा। चलिए तो एगो 8 ऑप्शन में है, एगो ऑप्शन में 8 है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो बिना बनैले हम लोग विभाज्यता के नियम जानते हैं तो बता देंगे ना तो कष्ट होगा। 62 में कहता है फिर उसी तरीका से कि उतना का स्थान पर क्या रखे बॉक्स के स्थान पर कि 4 से कट जाए। तो बताइए 4 से कटने के लिए क्या होगा वहाँ पे बॉक्स का स्थान पर 2 रखिए ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 62 के इसी तरीका से आंसर। 63 में भी बॉक्स का स्थान पर की रखे कि 3 से कट जाए। 3 से नियम है कि सबको जोड़िए, सबको जोड़िएगा तो आपको एक रख दीजिएगा बॉक्स के स्थान पर तो वो भी कट जाएगा। 63 के यूँ ही उड़ गया तो विभाज्यता के नियम है। 64 भी विभाज्यता के नियम है 9 से कटेला कहता है तो बस क्या रखिएगा तो वहाँ खाली स्थान तक आप रख दीजिए 2 कट जाएगा। उसके बाद क्यों सबको विभाज्यता के नियम से बनाइए। 65 भी उसी तरीके का है कहता है 1 2 3
अगला कहता है 2 3 4, फिर एक बाद कहता है 3 4 5, तो अगले 2 को कहता है। तो देखिए 1 के बाद 2 से शुरू किया, 2 से 3 से शुरू किया, तो यहाँ 4 5 6 करेगा, 4 के बाद यहाँ कैसे 5 6 7 करेगा, तो यही ना अगली 2 को संख्या हो गया, यही पूछ रहा है। उसके बाद 67 भी 2 3 5 7 11 है। 67 नंबर प्रश्न के 2 3 5 7 11, तो 11 के बाद क्या आएगा 13। ये तो अभाज्य संख्या बढ़ते जा रहा है, तो अगला अभाज्य ना बताइएगा। चलिए तो उसका आंसर हो जाएगा 13। फिर विभाज्यता वाला 68 इसी बना लीजिएगा। 69 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का इकाई अंक क्या होगा? सबसे पहले बताओ रे भाई बा, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो 100 और उसका इकाई अंक कथी 0, तो 0 आंसर हो गया, 0 आंसर हो गया 69 का। अब 70 कहता है जोड़ने वाला है। देखिए 70 कहता है जोड़ने वाला, कहता है 12,1400 3 दहाई, तब 12,000 आप लिखिए, 1400 कहा तो 1400 लिखिए, 3 दहिया कहा तो लिखिए 3 दहिया 30, और तब जोड़ लीजिए, जोड़ेला कर रहा है तो 0 3 4 3 1, इस तरीका से जोड़िएगा, कभी गलती नहीं होगा। अब बताइए 71 नंबर जो 10 के घात में कहता है 3 2 1 0 लाइन से है, तो 71 का डायरेक्ट आंसर बोलिएगा कि ना 6 5 4 2, हो गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देख लो 72 से हम लोग देखते हैं। कहता है इतना को 17 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा? 1 0 1 0 1 को 17 से गुनेला कहता है, बस 17 इकैया 17 के साथ हाथ में 1, 17 को 0 से गुना कीजिएगा रे भाई, तो 0 हाथ में 1 था दे दीजिएगा तो 1, फिर उसी तरीका से 17 इकैया 17 के साथ हाथ में 1, फिर 0 से गुना कराइएगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन हासिल 1 है तो वो 1 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 17 इकैया 17, इस तरीका से आंसर हो जाएगा। गुना करके आप लोग देख लीजिए। 73 72 के बाद निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 70,408 को व्यक्त करता है? तो आप डायरेक्ट लिखने का क्वेश्चन नहीं, 70,000 का है ना, तो आप 70,000 लिखिए। उसके बाद कहता है 400, तो 400 आप लिखिए। उसके बाद कहा 8, तो 8 लिखिए, तब कहता है व्यक्त, तो सबको जोड़ना तो रहता है, 80407, ऐसे लिखा कीजिए, कहियो गलती ना होगा। इन्हें कि हीरो बन के ऐसे लिख दिए, ये हीरो नहीं बनना होगा। देखे थे ना एगो मॉडल एग्जाम्पल में हीरो बनने में गलती हो जाता। 74 नंबर प्रश्न कहता है कि ये में से कौन सा सअभाज्य संख्या है? देखिए अभी तक हम लोग ने देखा था कि अभाज्य संख्या होता है, सअभाज्य क्या होता है कि वैसी लगातार अभाज्य संख्या जिसके मौसा जो है 1 हो जाए, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए यही एगो कॉन्सेप्ट यहाँ भी सीख गए कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए ये बताइए, पहला ऑप्शन ही कहा 8 और 15, तो पहले बताइए अभाज्य है, जब ये अभाज्य है ही नहीं तो सअभाज्य कैसे हो जाएगा? पहला ऑप्शन की कहानी खत्म। दूसरा ऑप्शन कहा 13 39, रे भाई तुम ही बताओ कि 39 अभाज्य होता है? नहीं होता है, तो सअभाज्य एकरा बीच रिलेशन कैसे बन जते? तीसरा ऑप्शन रे बहादुर 6 24, तो यह अभाज्य नहीं है। और अगला कहता है 5 25, गजबे कहानी कर दिया, 5 25 इनमें से कोई अभाज्य है ही नहीं, ये भी अभाज्य नहीं, तो दूसर संख्या से कट जाएगा। लेकिन चलिए मौसक एक कर अब एक आता है से देखिए, ये 13 3 39 होता है, 50 25 होता है, 6 6 24 होता है, तो एगो ये बच गया था जरा काटे थे, ये आंसर मार के निकलिए। 8 15 का मौसा निकालिए, हालांकि गलती है फिर भी चलिए। 8 इकाई 8 7 मौसा निकालना है तो उड़ के इधर आएगा, 7 इकाई 7 1, देखिए 1 आ गया कि ना मौसा, अंतिम में जो बत्ता है इधर वह ना मौसा होता है, तो 1 आ गया, इसीलिए यह मार के निकलिए, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वो अभाज्य होना चाहिए। मौसा उसका क्या होता है 1 हो जाए, वैसी अभाज्य संख्या जिसके मौसा 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसा 1 हो जाता है तो वो सअभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए यहाँ तक अभाज्य संख्या नहीं प्रदर्शित किया, फिर भी दोनों का मौसा जो है 1 आ गया, तो क्या कीजिएगा? बाई ऑप्शन लास्ट में यह चलता है कि 10 के घात के रूप में 75 नंबर, तो इसका क्या हो जाएगा 2507, आंसर इजी तो है। 75 के बाद 76, 56 को रोमन अंक में क्या लिखिएगा?
तो एकरा 50 जोड़ 6 लिख सकते हैं कि ना। 50 के एल होता है, 6 का भी आई होता है, तो यही ना 56 के हो गया। 76 के बाद 77 का देखिए, एल एक्स भी डबल आई, तो एल एक्स मतलब क्या होता है 60, एल एक्स मतलब 60 और भी डबल आई मतलब 7, तो 60 और 7 67, मतलब एल एक्स भी डबल आई का मतलब क्या हो गया 67 होगा उसका। ठीक, इस संख्या में लिखना था। अब 79 नंबर देखिए, कहता है 99 को रोमन अंक में क्या लिखेगा, तो एक 90 जोड़ 9 कह सकते हैं कि नहीं। 90 के लिए होता है XC और उसके बाद 9 का होता है IX, हो गया, यही तो हो गया XC IX। अब 80 नंबर प्रश्न कहता है C पर रेखा माइनस L पर रेखा। देखिए C पर रेखा का मतलब होता है 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। इस 100,000 हुआ तो 100 ऊपर काटा तो 1000 गुना ना हो गए, माइनस 50 एगो रेखा काटा तो 50,000 के बराबर ना हो गए। चलिए घटा दो, तो 1 लाख में से 50,000 हटा देवे तो 50,000 आते कि ना आते, होता कि आंसर 5 पर 4 सुनवा। चल रे बहादुर। अब 81 से देखते हैं, कहता है ऐसी 3 लगातार प्राकृतिक संख्या को बताओ जिसका योगफल और गुणनफल समान हो। तो ऐसी संख्या होता है 1 2 3। देखिए सबको जोड़िए तो 1 और 2 3 और 3 और 3 6। जब सबको आप जोड़िएगा ना तो 6 हो जाएगा। और गुणा करा के देख लो, 1 दूना 2, 1 दूना 2 और 2 तिया 6। तो यह पहला ऑप्शन से मार के निकल जाना है। ठीक है, अब 81 हो गया तो हम लोग 82 पर बात कर लेते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी हो जाता है 5 को 9 और 5 अंकों की सबसे छोटी हो जाता है 1 पर 4 शून्य। अंतर कहता है तो घटा दो, हो तो गया, क्या बात है। अब 83 नंबर हम लोग प्रश्न देखने का काम करेंगे। कहता है 130 और 150 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या की संख्या क्या है। तो इसका हो जाता है 4 गो। आंसर हो जाएगा कौन कौन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अभाज्य संख्या का नियम आपको पता होना चाहिए कि एक नवोदय विद्यालय में 1999 पूछ दिया। 130 से 150 के बीच अभाज्य संख्या के बीच अभाज्य संख्या बताना है। ठीक, अच्छा बात। तो देखिए 131 होगा, हो जाएगा। 132 नहीं होगा, 133 नहीं होगा क्योंकि ठीक है 19 के पारा में आता है। 134 ना होगा, 135 ना होगा, 136 ना होगा, 137 हो जाएगा, हो जाएगा। 138 नहीं होगा, 139 हो जाएगा। सोच लीजिए। चलिए 7 से इसको काटिए तो 7 1 7 6 9 नहीं कटेगा 7 से ना। चलिए तो इस तरीक़ा से अब 140 ना होगा, 141 नहीं होगा क्योंकि 3 से कट जाएगा। 142 ना होगा, 143 होगा, 11 से कट जाएगा। 143 11 से कट जाएगी तो 143 नहीं हुआ। 144 ना होगा, 145 ना होगा, 146 ना होगा, 147 7 4 11 1 12 100 3 से कट जाएगा तो 148 ना होगा, 149 होगा। गिनिए 1 2 3 4 150 तो होगा ना। इस तरीक़ा से ही 4 गो जो है अभाज्य संख्या हो जाती है। हालांकि इतना जानने की जरूरी था नहीं। चलिए 83 हो गया। अब 84, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। तो बताइए जब भी कुल कितनी संख्या हमको अगर पूछता है, जब भी कोई पूछता है कि कुल कितनी संख्या होता है 3 अंकों की, तो 3 अंकों के बड़ी में से 2 अंकों के बड़ी घटा लेंगे कि नहीं घटा लेंगे। इस तरीक़ा से आंसर बोल देंगे कि ये होता है। ठीक है। अब कहता है 679 में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर क्या बचेगा। अगला क्वेश्चन है 85। बताइए 679 में 3 अंकों की छोटी संख्या होता क्या है। 3 अंकों की छोटी संख्या 100, घटाना है में से तो 9 7 5, यही तो हो जाएगा आंसर। अब 86 नंबर है।
कहता है कि इतना इतना में 6 का स्थानीय मानों का योग बताइए। तो कहता है 9 6 0 4 8, एहो में 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो 6 पर 3 शून्य। एगो दूसर का संख्या कहता है तो एहो में 6 का स्थानीय मान, तो ए में 6 का स्थानीय मान कितना होती 600, 6 के बाद 2 अंक ना। योग का है दोनों का जोड़, तो ये हो जाती 6600। क्या है इसमें भाई? कुछ नहीं है, दोनों का योग। अब अगला 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 87 नंबर कहता है कि 3 4 6 0 9 में 3 6 का स्थानीय मान का अंतर। तो पहले 3 के निकालिएगा तो 3 पर 1 2 3 4 शून्य, और 6 के निकालिएगा स्थानीय मान तो 6 पर 2 शून्य। अंतर कहाँ है? तो अंतर का मतलब घटाइए, 0 0, 10 में से 6 गया 4, ये 9 रहेगा, ये हासिल दिया है तो 2, 29,400 हो गया आंसर। ठीक है। अब 88 नंबर हम लोग यहाँ देखने का काम करेंगे। कहता है संख्या इतना में 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 2 3 5 में 2 का स्थानीय मान निकालिए तो 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आंसर? हो गया। चलिए 89 अगला प्रश्न है 89। चलिए देखिए 89 कहता है 13,1414 है, क्या होगा? तो हम बार बार समझाते हैं ना, कैसा प्रश्न 13,000 का है तो आप 13,000 लिखिए, 1400 कहा है तो 1400 लिखिए, 6 दहाई का है तो लिखिए और जोड़ दीजिए 0 6 4 0 6 4 3 1 4। देखिए ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया? हीरो बनने की कोशिश ज़्यादा नहीं करना है। 14,460 है जोड़ने पर। ठीक है। अब 90 देखते, अब 3-4 क्वेश्चन है तो इसको समाप्त कर देने में ना ठीक। काहे कल पर छोड़े? कल पर क्यों छोड़े इसको? कल आता है कभी नहीं आता है, रोज कल हो जाता है नहीं कल। चलिए बहुत परेशान कर रहा था मिटाने में ना, ट्रिक लगा दिए तुरंत मिट जाएगा। अगला कहता है संख्या इतना निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित? कौन सा संख्या से विभाजित? तो देखना होगा। 9 से तो कटा नहीं, 4 से कट रहा है, अंतिम में 12 है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को लगता है कल ही समाप्त होगा। ठीक है कि लाइट, इसका लाइट से काम चल जाएगा। अभी तक तो ख़त्म हो जाए, चल जाना चाहिए ना, थोड़ा आगे कर देते हैं, काम चल जाना चाहिए। चलिए मेरे शेर मेरे बहादुर, काम तो चला ही देंगे। चलिए 4 प्रश्न के लिए क्यों छोड़े। देखिए अगला कहता है प्रश्न, आ भी रहा है कि नहीं रे भाई? पता चला बोल दिए, कुछ आया नहीं। चलिए देखिए अगला प्रश्न 96 नंबर कहता है, भले 90 नंबर, कि निम्न से कौन इसको काट देगा? किसको? तो 2,75,412। तो बताइए इसका अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए 90 का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर ऑप्शन 4 इसका आंसर। 4 से कट रहा है इसलिए संख्या भी 4 से कट जाएगी, तो 90 की हो गया। अब 91 देखिए, कहता है खाली स्थान पर क्या होगा? 6 3 2 1। जाहिर सी बात है कि आप इसको बना लीजिएगा, डॉट 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 छोड़ दिया है, मतलब यहाँ पर क्या भराएगा? तो 6 3 2 1, यहाँ 5 है तो इसको सॉल्व करने का हम तरीका बताए थे। 6 गुने 5 के पावर 3 जोड़ 3 गुने 5 के पावर 2 जोड़ 2 गुने 5 के पावर 1 जोड़ 1 गुने 5 के पावर 0। तो यह हो जाएगा 6 गुने 5 के पावर 3 125 जोड़ 3 गुने 25 जोड़ 2 गुने 5 जोड़ 1 गुने 1। अब बताइए 125 छक्का कितना हो जाएगा? 6 5 30, 12 छक 72, 3 75, 750 जोड़ 25 तिया 75 जोड़ 5 दूना 10 जोड़ 2 1 1 या 1। तो बताइए इसमें जोड़ लेंगे तो कितना होगा?
5 1 6, उसके बाद ये हो जाएगा 7 1 7 5 12 1 13, हाथ में 1 7 1 8 836। यही तो हो गया आंसर, यही तो हो गया आंसर 91 के 4। ठीक है, इस तरीक़ा से ऐसे टाइप के प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। 91 के बाद 92 देखते हैं। देखिए 92 नंबर प्रश्न कहता है ना, 92 नंबर प्रश्न कि कौन सा कथन सही है। तो इस तरीक़ा से कहता है 42 के 7 बराबर, नीचे लिखता है, और 30 के नीचे 10 लिखता है। तो दोनों तरफ का हल करने पर दोनों का मान बराबर आ जाए ना, तो वो मान सही होता है। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 गुने 7 के पावर 1 जोड़ 2 गुने 7 के पावर 0, अन्य होगा 3 गुने 10 के पावर 1 जोड़ 0 गुने 10 के पावर 0। तो बताइए 4 गुने 7 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा बहादुर, जोड़ 2 गुने 1 2 हो जाएगा, अन्य 3 दहिया 30 हो जाएगा, 0 के कुछ 0। तो देखिए 30 बराबर 30 हो गया कि ना, मतलब पहले का जो कथन दिल था सही है 92 का। 93, चलिए लाइन आ गया है तो बता ही देते हैं, नहीं आता तो छोड़ देते, भौरा उड़ा उड़ने लगा, काट लेगा तो बेफालतू में बुखार लग जाएगा, तो परेशानी हो जाएगा। चलिए बता ही देते हैं अब। ठीक है, 93 देखिए कहता है 2 4 8, उसके बाद कहता है 3 9 27, 2 4 8 3 9 27, उसके बाद कहता है 4 16 64। तो कहता है कि अगला पैटर्न क्या होगा। तो बताइए 2 के बाद 3 3 के बाद 4, तो 4 के बाद क्या होना चाहिए 5। तो बताइए ये 2 के स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर है, 4 के स्क्वायर है, तो इधर भी तो 5 के स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब बताइए ये दोनों के गुना किए तो 8 हुआ, ये दोनों के गुना 27, ये दोनों के गुना 64, तो ये दोनों के गुना कराएंगे तो 125 होगा कि नहीं। तो कौन वाला ऑप्शन में है, देखिए ये तीसरा नंबर ऑप्शन में ई वाला आंसर दिले है। तो यही ना आंसर, पैटर्न पूरा करना है। 93 के बाद अंतिम एक हम लोग 94 देख लेते हैं प्रश्न, इसके बाद एंड कर जाएगा। 94 में कहता है 4 16 64, उसके बाद कहता है कि 6 36 216, उसके बाद कहता है 8 64 512। तब बताइए कहता है कि अगला पैटर्न क्या होगा। तो देखिए 4 2 6 6 2 8, तो 8 2 के बाद क्या होना चाहिए 10, यहाँ क्या होगा यहाँ क्या होगा। तो बताइए ये 4 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर का हो जाएगा 100। अब बताइए 16 चौका 64, 36 छक्का 216, 64 8 512। तो इस 100 को 10 से गुना कराएंगे तो 1000 होगा कि नहीं। कौन सा ऑप्शन में है देखिए, तो 10 100 1000 दूसरा नंबर ऑप्शन में, इसलिए मेरे शेर मेरे बहादुर इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। चिड़िया उड़िया क्या कहते हैं ये परेशान कैले। चलिए इसी से का भी राज्य तितली। ठीक है, तो इस तरीक़ा से संख्या तथा संख्या पत्ती फिनिश हो गया। अगला पूर्ण संख्या भी संख्या पत्ती के पाठ है, तो उसका देख लेंगे। उड़ जाओ भाई, चलो चलिए। ठीक है, चलिए आज के सेवा इतने पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद टू वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ये सब बताना पड़ेगा।